यह है किस्सा कहानी और आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी ओरिजिनल। किस्सा कहानी ओरिजिनल में हम सुना रहे हैं आपको डॉक्टर सोनिल सिंह का लिखा धारावाहिक नन्ही कली। मैं हूं मंजीत ठाकुर। आज सुनिए इस धारावाहिक का पहला एपिसोड जिसका शीर्षक है कम उम्र काहे ब्याहो मोहे। अभी उम्र ही क्या है बिटिया की रे, काहे ओखे पीछे पड़ गए हाँ सबके सब। दादी बहुत गुस्से से बड़बड़ा रही थी, लेकिन कहां उस नन्ही के बापू के ऊपर असर होना था। रिया माँ चुप कर, अभी नात हुई हैं ओखे ससुरा के सबू। उस नन्ही के बापू ने अपनी मां को चुप कराया। अरे बहुरिया कहां मर गई रे, जो झेले होए वही कहे दोबारा होए दे थरी। री बहुरिया कहां है ही नारी। दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था। माँ जी कौन कबे आज सुनत हमार को सुनी मोर को लड़े जाए चूल्हा मा सब। अरे कैसन महितारी आहेरी तो मोह नहीं लगे लड़किया कर। ते चुप कर अम्मा। सुन नन्ही के महतारी, जे चुप न करे तई बंद कर कमरा में हो कर दे। अपना जई लिवा लई ससुरन के हो। नन्ही अभी केवल 9 साल की पूरी हुई है। माहवारी तक नहीं आई है नन्ही की। वैसे तो नाम प्रेमलता है नन्ही का, पर प्यार से सब उसे नन्ही बोलते हैं घर पर। नन्ही के 2 छोटे भाई भी हैं, एक 5 साल का एक 3 साल का। ए नन्ही ही ना बिटिया बोल अम्मा। आ तो चुटिया बाल बनाते हो, पाउडर भी लगाई हो अम्मा हो, कजरा लाली भी लगाओ। आजा। नन्ही उछलती हुई मां के पास आ गई। बालों को सुलझाकर अम्मा ने तेल डालकर अच्छे से बालों में चोटी बना दी। गोरे सुंदर चेहरे पर पाउडर लगाया, बड़ी बड़ी काली आंखों में काजल लगाया, जिससे नन्ही की आंखों में आंसू भर गए। छोटे सुंदर एकदम तराशे होठों से लाली लगा दी गई। अम्मा शीशा दिखा ना, ये ला। मां ने कानों के पीछे काजल का टिका लगाकर शीशा भी दिखा दिया नन्ही को। अम्मा तुमने तो पतुरिया सी सजा दी। अरे पतुरिया सी मोर छोरी। मां ने अपनी नन्ही को प्यार किया और घर के कामों में लग गई। आधा घंटा होने को आ गया, पर अभी तक बापू नहीं आए। नन्ही खाट पर बैठे बैठे सो गई। दादी भी कमरे में बंद हो गई। पौन घंटे के बाद बापू के साथ 5 बुजुर्ग और 2 11-15 साल के लड़के घर के आंगन में आए। अरे री नन्ही की महतारी यही उठा, माफी सरकार अब अकेले नहीं आए। 15 साल के लड़के ने नन्ही को सोता देख अपने हमउम्र दोस्त के कान में कुछ कहा और मुस्कुरा दिया। 5 में से एक बुजुर्ग बोला, पसंद है? जी दादाजी, उस लड़के ने कहा। पक्की कर लें? फिर एक बूढ़ा बोला, जी दादाजी। लो कुमार, रिश्ता पक्का कर लो। अरे नन्ही की महतारी शरबत ले आ। नन्ही की मां सिर पर घूंघट काढ़े एक हाथ में 5 गिलास लिए और एक हाथ में मीठे पानी से भरा जग लिए आ गई और रखकर सबको धौंक देकर नन्ही को उठाने लगी। ए बिटिया उठ, चल भीतर चल। नन्ही आधी नींद में जगी आंखें मलती हुई अपनी मां से लिपटी आगे बढ़ी जा रही थी। आंखें मलते उसकी नजर भी उस 15 साल के लड़के पर गई और उसने फिर आंखें बंद कर ली। सुनो कुमार, अगली 15 तारीख को ब्याह करा लेंगे, फिर अगली 15 को गौना। लड़का बड़ा हो रहा, इज्जत घर रहेगी तो ठीक। उन 5 में से थोड़ा कम उम्र का एक व्यक्ति बोला, जी हुजूर, जैसी मर्जी सरकार। दहेज। हर बाप की चिंता की तरह नन्ही के बापू ने भी कहा, तुम्हारे पास है क्या दहेज के लिए कुमार? ये लो कुछ रुपए रखो, लड़की के 2 जोड़े कपड़े सिला लेना। एक बुजुर्ग ने बोलकर कुछ पैसे निकालकर नन्ही के बापू को दे दिए। जी सरकार। जोड़े हैं कुछ बिटिया के लाने, 5 रत्ती बराबर सोना, तोला भर की चांदी। चलो जो मन करे दे देना अपनी बिटिया को। सरकार। बिटवे का नाम? मेरा नाम प्रहलाद है। वो 15 साल के लड़के ने कहा। प्रहलाद, सुंदर नाम। प्रहलाद, प्रहलाद नहीं। पढ़े हो बिटवा? पूरी 5वीं तक पढ़े हैं?
ताव में प्रहलाद ने कहा। बहुत सुंदर। ठीक सरकार, अगली 15 तारीख का सब तैयार रखो। देखो कुमार, बाराती बस 10 ही होंगे, अभी 7 हैं, तब 3 और रहेंगे। मान के रिश्तेदार कपड़े मांगते हैं, वो कर लेना। जी सरकार। पंडित हैं गांव में, है ना? नन्ही के बापू ने थोड़ा मुस्कुरा कर जवाब दिया। खर्चा निपटारा हो जाएगा, तुमसे हो पाएगा? जी सरकार, सब हो जाए। नन्ही के बापू ने हामी जताई। नन्ही के बापू को खुशी हो रही थी कि पहला ही रिश्ता है और उसी में नन्ही को पसंद कर लिया गया है। दहेज का भी झंझट नहीं। कुमार ने अपना सोना और चांदी भी बचा लिया। वैसे तो ज्यादा जोड़ रखा था नन्ही की शादी के लिए, पर जब अच्छा ससुराल है, मांग नहीं है, तो क्यों देना? बाद को भी तो खर्च करने ही है, सोचकर उसने बचा लिया। 10 ही बाराती हैं तो उसमें भी घर ही घर खाना बन जाएगा। सब कुछ मिला करके 5 से 6 हजार में शादी निपट जाएगी। सब कुछ सोचकर कुमार मन ही मन खुश हुआ जा रहा था और ईश्वर को धन्यवाद कह रहा था कि उसकी बच्ची का भाग्य बना दिया। ससुराल वाले चले गए। शादी की तैयारी भी 15 से 20 दिनों के बीच हो गई और देखते देखते 15 तारीख भी आ गई। दादी, आज मेरा ब्याह है। नन्ही ने नए कपड़े पहने दादी को चिढ़ाया, जो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मेरा ब्याह? बड़ी पढ़ी लिखी सी बोल रही नन्ही। हाँ, मां बोली ऐसे बोलने, मेरे पति भी बोलते ऐसे। नन्ही मुस्कुराती हुई बोलकर भाग गई। नन्ही की दादी बस उसे देखते रही और देखते ही देखते शाम को बारात घर आ गई। सारे रीत रिवाज से शादी हो गई। रात भर नन्ही और उसका दूल्हा प्रहलाद दोनों सोए रहे। सुबह जब भमरी पड़ने का समय हुआ तो दोनों को उठाया गया। सोने देना अम्मा। नन्ही की आवाज सुनकर प्रहलाद की नींद तोड़ गई। ये कितने बजे उठती है? प्रहलाद ने सख्ती से पूछा तो नन्ही आवाज सुनकर ही झेप कर जाग गई। दोनों के फेरे हो गए और सब रीत भली भांति संपन्न हो गए। अगली 15 को गौना के लिए आएंगे कुमार। हम बस 2 लोग ही आएंगे, ठीक है? जी सरकार। कुमार सबको कपड़े की थान से कटवाए पीस पकड़ा रहा था और पैर छू रहा था। लड़के की दूध भात खिलाए की रस्म में प्रहलाद अपनी बीवी को देख रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? नन्ही। नन्ही कैसा नाम है? प्रेमलता भी नाम है मेरा। तुम पढ़ी हो? नहीं, मेरे को अम्मा बोली है ऐसी बात करने को। मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है, मेरे को कुछ कुछ आता है पढ़ना। क्या क्या? नन्ही ने क ख ग घ सुनाना शुरू किया, लेकिन सब गलत सलत। गधी हो तुम। मेरे को गधी नहीं बोलने का। मेरे को गधी नहीं हूं, नन्ही ने गुस्से में कहा। मेरे को नहीं, मैं गधी नहीं हूं ऐसा बोलो। हाँ हाँ, वही। प्रहलाद ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ना चाहा, पर ऐसे कैसे किसी को भी अपना हाथ पकड़ने देती नन्ही? वो साड़ी में दौड़कर अपनी अम्मा के पास आने को हुई और गिर पड़ी। बाहर से भी बुलावा आया कि अब वापसी करनी है। गिरने की वजह से नन्ही रोने लगी थी। अभी क्यों रो रही? अभी थोड़ा ना विदाई हो रही तुम्हारी? जाते जाते प्रहलाद बोलते हुए चला गया। नन्ही का रोना अब भी नहीं रुका, सब पहले की तरह हो गया। लेकिन ये आने वाले 1 महीने में उसे बहुत सी बातें सिखाई और बताई जाने वाली थी। बाहरी क्या होती है, पति के साथ कैसे बात करते हैं, ससुराल में कैसे रहते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, सास को कैसे खुश रखते हैं, घूंघट में कैसे चलते हैं, वगैरह वगैरह। बस किसी ने ये नहीं बताया कि ये पति के साथ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। छोटी तो थी ही नन्ही, 9 साल की। उम्र क्या थी उसकी कि उसे समझाया जाता संबंधों के बारे में। कब 1 महीना बीत गया और भगवान की ही कृपा थी कि नन्ही को पहली माहवारी उसके मायके में ही हुई। मां ने सब समझा दिया तो इस बात की अक्ल आ गई उस नन्ही को। गौने के दिन उसके पास दादी बड़ी देर से बैठी थी, बिना कुछ कहे। दादी काहे चुप बैठिया? नन्ही हुन अपन ध्यान रखिए बिटिया। हाँ दादी, पति है ना वो मेरे को पढ़ाएगा।
ऐसा नहीं रे, पहले सीख ले तब बोली है तो ठीक लगी। ठीक दादी, रोना नहीं तुम मेरे को जाने के बाद। नन्ही सुनना, कहना दादी। पति के साथ ठीक। ए दादी, मेरा पति अच्छा है। दादी चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि नन्ही का अच्छा पति पहले ही रात को सबसे बुरा पति बन जाएगा। जिस दर्द से गुजरेगी नन्ही, वो न कोई समझ रहा था, न नन्ही को समझा रहा था। नन्ही के गौने के लिए 2 लोग आए और रोती हुई नन्ही विदा हो गई। नन्ही अपनी ससुराल पहुंच गई। बड़ा घर, बड़ा आंगन, बड़े बड़े दरवाजे, पक्की दीवार और बड़े किवाड़। बहुत अमीर हैं इन लोग तो, नन्ही मन ही मन बुदबुदाई। सबके पैर छूते, आशीर्वाद लेते। कब शाम से रात हुई। अच्छी सी साड़ी पहन लो बहुरिया, एक बूढ़ी अम्मा बोली। मेरे को पहनना नहीं आता साड़ी, अम्मा पहनाती थी। नन्ही की आवाज पहली बार सुनी सबने। अभी पहननी नहीं आती, लेकिन सीख लोगी भाभी, जब बार बार उतरेगी साड़ी तब। अभी पहननी नहीं आती, लेकिन सीख लोगी भाभी, जब बार बार उतरेगी साड़ी तब। नन्ही को न मजाक समझ आया, न वो उस मजाक पर हंस पाई। बाकी सब बैठे बैठे हंसी मजाक करती रही। बुआ की बहू थी शायद जिसने साड़ी पहनाई थी नन्ही को, और कमरे में दूध के गिलास पान छोड़कर सब बाहर आ गई। अम्मा के कहे के मुताबिक नन्ही ने अपने बक्से से मिठाई निकालकर दूध के पास रख दी। आधे घंटे से भी ज्यादा समय बीत जाने पर नन्ही की पलकें झपकने लगी और वो बैठे बैठे ही सो गई। आधी रात जब दरवाजा खड़का तब भी नन्ही को नींद नहीं खुली। सोती रहोगी? नन्ही अब भी सोती ही रही। उसे होश ही कहां कि वो कहां है। प्रहलाद नन्ही के पास आ गया और उसे चूमने लगा। नन्ही की नींद कच्ची होने लगी और वो जाग गई। ए, क्या कर रहा है, दूर हट। ऐसे बात करते हैं पति से? प्रहलाद को गुस्सा आ गया और उसने नन्ही को एक झापड़ लगा दिया।